वैसे ही काम हमें काफ़ी पहले करवाना था, लेकिन चारों ओर के नज़ारे बहुत ही सुंदर। ड्रोन होता तो उड़ा देता, नज़ारे एंजॉय करता। पहले वायरिंग के लिए कोई भी पाइप वगैरह नहीं छोड़े हैं। यात्री की सुरक्षा के लिए हमने कैमरा लगाए। ये वाला काम है पप्पा जी का। ऊपर से पत्थर गिरने का डर, उनको धारे के प्रति अलग ही लगाव महसूस हो रहा होगा। और इस पे चिनाई करी है दादाजी और नाना जी ने। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मद्महेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब बरसात का मौसम है तो होम स्टे में तो सुनसान सा ही माहौल रहता है 1-2 महीने तक। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से खूब सारे यात्री आने लगते हैं यहाँ पर भी। बाकी कल तो अपना एक ज़रूरी काम हुआ था मंदिर में पूरा ड्रेनेज सिस्टम खोलने का, और आज यहाँ घर पर एक ज़रूरी काम है। थोड़ी देर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने वाले भाई जी आ रहे हैं, तो आज पूरा दिन उनके साथ रहना है यहाँ पर। और पहाड़ों में तैरते हुए ये बादल अभी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बस ऐसे में ड्रोन की याद आ रही है ज़्यादा। बाकी दिन शुरू होते ही माँ का काम भी शुरू हो जाता है। जाना है परवाड़ी वाले घर। आजकल घर पे मेहमान भी नहीं हैं और हम सिर्फ 3 ही सदस्य हैं घर पे, तो फिर सुनसान सा माहौल हो रखा है आजकल। और पापा जी लगे हैं यहाँ से झाड़ियाँ वगैरह निकालने पे। भाई घर पे कैमरा वाले भाई जी भी पहुंच चुके हैं। हमें लगवाने हैं लगभग 3 कैमरे, अभी उतनी ही ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि अभी मौसम ज़रा सही है, बारिश नहीं है, तो बाहर का काम करने में आसानी हो जाएगी। मेन तो ये सीढ़ी चाहिए हमें। ये काम बहुत समय से पेंडिंग था, आज हो जाएगा पूरा। चलो जी, काम भी शुरू हो गया। यहाँ पर पहले वायरिंग होगी। इस पर रहते हैं बोला 8 वायर। और यहाँ पूरा सामान ला रखा है भाई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का। वैसे ही काम हमें काफ़ी पहले करवाना था, लेकिन जो काम रह गया वो रह ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट भी आया था, एक मैसेज भी आया था कि सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवाया अभी तक। तो फाइनली आज लग रहा है भाई अपने घर पे। इस काम में अभी टाइम तो लगेगा भाई, क्योंकि हमने पहले वायरिंग के लिए कोई भी पाइप वगैरह नहीं छोड़े हैं। अब जो भी वायरिंग वगैरह हो रही है कैमरे से लेकर सीधे जहाँ तक टीवी लगा है वहाँ तक जाएगी। तो इसमें बाहर से ही हमें वायरिंग करनी होगी। खैर वायरिंग ऐसे कर रहे हैं कि जिससे पता भी ना लगे कि वायरिंग हो रखी है। और सामने मद्महेश्वर घाटी से फिर से बूंदाबांदी शुरू होने लगी है और आज बारिश का अलर्ट भी हो रखा है, इसीलिए स्कूल में सुनसान सा माहौल है आज छुट्टी होने से। नीचे वाले फ्लोर पे 2 कैमरे तो लगा दिए और ऊपर यहाँ होम स्टे वाले एरिया में हमें लगानी है सामने इस वाले बीम पर, जिससे कि पूरा बरामदा कवर हो जाए। बाकी अगर आजकल मॉनसून में आप हमारे होम स्टे में आते हैं तो चारों ओर के नज़ारे कुछ ऐसे दिखेंगे इन पहाड़ों के। बस हरियाली ही हरियाली और पहाड़ों पर सिर्फ बादल ही बादल। बाकी आजकल बरसात में कई सारे कीट पतंग आते हैं और यहाँ पर देखिए बड़ी सी एक तितली आई है भाई। तो तीसरा कैमरा भी यहाँ ऊपर लग गया है इस वाले बीम पर। अब सब की वायर इकट्ठा करके अंदर कमरे में ले जानी है। मेन जो सेंटर वाली यूनिट रहती है इसकी, तभी यहाँ पर नेटवर्क रैक असेंबल करी जा रही है। मेन सेंटर यूनिट ही है जी, है ना। सप्लाई ये तो देखो कैमरा को। बहुत समय से ये वाला काम पेंडिंग था अपने होम स्टे पे। फाइनली कैमरे भी लग गए। अब बस यहाँ पे लिखवाना होगा कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ठीक है भैया, मिलता था। कुछ सामान छुट्टी दे दें तुम्हें। वैसे तो गाँव में सीसीटीवी कैमरा लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पर हमारा होम स्टे भी है और सब कुछ कनेक्ट हो गया नेटवर्क वगैरह से। तो फ़ोन पे भी देख सकता हूँ कहीं से भी अपने घर की सीसीटीवी फुटेज। अब सीसीटीवी कैमरा लग गया, अब कोई डर नहीं है। हैं, अकेले भी रहेंगे। अकेले भी रहेंगे, यात्री आएंगे, यात्री की सुरक्षा के लिए हमने कैमरा लगाए। जब मैंने होम स्टे के चैनल पे पहली वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, उस पर ये कमेंट ज़रूर से आया था कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, तो लग गया भाई। अब घर का काम तो हुआ पूरा। वैसे मुझे आज थोड़ा मंदिर में भी जाना था, वहाँ पर देखना था कल जो कंक्रीट डाला था वो सूखा या नहीं, सेट हुआ या नहीं, क्योंकि आज तो दिन भर मौसम ऐसा ही रहा। बाकी अभी शाम के टाइम सामने चौखंबा पर्वत बस आधा ही दिखाई दे रहा है। ये है अगला दिन और सुबह के 9:30 बजे
चारों ओर देखिए खूब सारे बादल लगे हैं इन पहाड़ों पर। बाकी कल तो पूरे दिन भर बिजी शेड्यूल रहा अपना कैमरे वाले भाई जी के साथ। बाकी आजकल यहाँ होम स्टे पर सुनसान सा माहौल है, लेकिन आसपास के नज़ारे यहाँ से बड़े खूबसूरत हैं। बरसात में कम ही लोग आते हैं पहाड़ों में घूमने और दर्शन करने के लिए, तो आजकल पर्याप्त समय है अपने पास। जो चादरें वगैरह हैं इन पे प्रेस करने का टाइम, तो ये वाला काम है पप्पा जी का। और मुझे जाना है अभी माँ के साथ परवाड़ी वाले घर की ओर। बाहर हो रही है बूंदाबांदी, काम रुक गया ऐसे में। अब बारिश थोड़ा कम होने का इंतजार करते हैं। ये बरसात का मौसम मेरा सबसे पसंदीदा मौसम है। चारों ओर बादल ही बादल, हरियाली ही हरियाली। अब बरसात में इससे आगे थोड़ा सा दिक्कतें हैं, कीचड़ कीचड़ हो जाती है रोड पे, ऊपर से पत्थर गिरने का डर बहुत ही ज्यादा। पर यह है कि मशीन हर समय यहाँ पर लगी रहती है। मशीन लगने से आसानी होगी, कीचड़ कम थी। और आज भी धारे के पास में देखिए खूब सारा पानी, पर यहाँ कीचड़ होगी बारिश की वजह से, रोड पे गड्ढे ही गड्ढे। जिसने भी वीडियो देखी होगी हमारी या धारे के लिए डोनेट करा होगा, उनको धारे के प्रति अलग ही लगाव महसूस हो रहा होगा। और ये देख के तो सबसे बढ़िया लग रहा है भाई कि धारे में खूब पानी आ रहा है। एक चीज़ तो है, इस साल झरने भी नहीं आए, ज़्यादातर पानी के स्रोत रिचार्ज भी नहीं हुए। बस इस वाले धारे में सबसे ज़्यादा पानी दिखा है मुझे। ऐसे लग रहा है टूटने वाला है यहाँ पर। किसी भी चीज़ पर अपना आप श्रमदान करो तो उससे लगाव तो हो ही जाता है। इस धारे पे तो न जाने कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया। हम तो स्वर्ग में रहते हैं ऐसा लगता है। इस वाले घर से चारों ओर के नज़ारे बहुत ही सुंदर, और आजकल हर गांव हरियाली के बीच बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी इस वाले घर की दीवारें पत्थर की बनी हैं, तो इनमें ऐसे कुछ खतरे बने हुए हैं। पहले यहाँ पर हम कैंडल वगैरह जलाया करते थे दीपावली के टाइम पे, और इस पे चिनाई करी है दादाजी और नाना जी ने। लोग चले गए, घर यहीं के यहीं पे है, इसीलिए कोशिश अपनी ही रहती है, काम कुछ ऐसा करेंगे जो लंबे समय तक चले। कितना टाइम लगा था इस घर को बनाने में? 1 साल पूरा। 2 कमरे बनाने में पहाड़ों में, वो भी सिर्फ पत्थर से चिनाई, मिट्टी से लिपाई, और ऊपर लकड़ियाँ लगी थी, उसमें ऊपर पठालें लगी थी। और हमने बाद में ये जो कंक्रीट वाला बनाया ना, ये सड़ने भी लग गया। मिट्टी वाला घर में अंदर कुछ भी रोको तो खराब नहीं होता है। आज हाँ। सीमेंट वाले घर में रोको कुछ चीज तो खराब हो जाते हैं। सीलन आ रही, कई चीजें हो रही। 2 साल बनी, 30 साल हो गए, अभी तक अंदर पानी नहीं जाता। इस वाले घर का सोचा था हमने कि मेंटेनेंस करेंगे अच्छे से, लेकिन बरसात आ गई और हम इतने बिजी हो गए, समय ही नहीं मिला। धारे के आसपास भी खूब साफ सफाई करने को हो रखा है, समय मिलते ही ये काम भी कर देंगे। माँ गौशाला की इस वाली छत की बात कर रही थी, अभी तक खराब नहीं हुई, जबकि ये सिर्फ 3 इंच के आसपास मोटाई की है। सारे आसपास के नज़ारे अभी ड्रोन से देखने थे। ड्रोन की बहुत याद से आ रही है, मतलब ऐसे हो रहा है कि ड्रोन होता तो उड़ा देता, नज़ारे एंजॉय करता है। ड्रोन से वीडियो बनाने से ज़्यादा मज़ा आता है इसको उड़ाने में।